हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। चलिए देखते हैं कि उनके दिल का हाल क्या है इस समय, उनकी करंट एनर्जीज़ क्या चल रही हैं आपको लेकर। फ्रेंड्स, ये एक टाइमलेस रीडिंग है कलेक्टिव्स के लिए, ऑल साइंस के लिए, और मेल फीमेल कोई भी देख सकता है। तो उनके दिल का हाल क्या है आपके लिए, अभी वो क्या सोच रहे हैं आपके बारे में। सो बहुत ही उलझन भरी स्थिति है, दुविधा भरी स्थिति यहाँ नज़र आ रही है कि करे तो क्या करें, कहाँ जाए कहाँ नहीं जाए, किसकी सुने किसकी नहीं सुने। कुछ ऐसी दुविधा है, ऐसे क्रॉस रोड्स है जहाँ पर इंसान है कि जहाँ ये डिसीजन नहीं कर पा रहे, या एक ऐसा सिचुएशन नज़र आ रही है जहाँ पर ये डिसीजन मेकिंग टाइम है और ज़्यादा ये इन डिसीजन में रहकर और डिले नहीं कर सकते। इस तरह की भी कुछ दुविधा है यहाँ पर। हो सकता है आपने कोई अल्टीमेटम दे दिया हो कि अगर बात करनी है तो सही से आए, नहीं तो ना आए। ऐसा कुछ भी हो सकता है कि अगर इन्हें क्लैरिटी देनी है तो ठीक है, अगर जस्ट एज एन एंटरटेनमेंट पर्पस ही रख रहे हैं, एक टाइम पास रख रहे हैं, तो बिल्कुल ना आए। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपकी तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाली गई हो, कुछ एक के केस में। नहीं तो यहाँ पर बहुत समय से ये आपको फेस करने से अपने आप को थोड़ा डिटैच करके रख रहे थे, अवॉइड कर रहे थे, आपका सामना नहीं करना है। कुछ डिसीजन लेना पड़ जाएगा, लेकिन अब इन्हें ऐसा लग रहा है कि अब तो लेना पड़ेगा, बहुत देर कर दी है। तो अब इनके मन में इस समय एक ऐसी उथल पुथल है, ऐसे विचार उत्पन्न होते नज़र आ रहे हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि नहीं, अभी और ज़्यादा समय नहीं ले सकते। एक उतावलापन है, एक बेचैनी है, या कह सकते हैं कि एक डर है, एक फ़ियर की एनर्जीज़ है कि एक इरेशनल सा ही फ़ियर हो, लेकिन इन्हें लग रहा है कि शायद सिचुएशन पूरी तरह से ख़त्म हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, या आउट ऑफ कंट्रोल तो ऑलरेडी है। कहीं ना कहीं सब कुछ हाथ से निकलता नज़र आ रहा है, सब बिखरता नज़र आ रहा है। तो कुछ तो ऐसा है कि कुछ या तो इन्होंने कोई ऐसा ड्रीम देखा है, कुछ ऐसा सपना, या बार बार इन्हें कुछ आभास हो रहे हैं कि जहाँ इन्हें लग रहा है कि शायद आप दूर जा रहे हो, अब आप इन्हें नहीं चुनकर किसी और को चुन लोगे। तो कुछ ऐसा डर यहाँ पर नज़र आ रहा है कि जहाँ पर इन्हें एक निर्णय लेना होगा, एक निर्णय पर पहुंचना होगा। उस तरह की कुछ एनर्जीज़ यहाँ है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि इन्हें कुछ ना कुछ साइंस सिंक्रोनिसिटीज़ दी जा रही हैं, जिनको ये बहुत समय से, बहुत लंबे समय से इग्नोर कर रहे हो सकते हैं। इस रिश्ते के बारे में, आपके बारे में, आपसे कनेक्टेड, इन्हें आपके लिए कोई एक्शन लेना है। कहीं ना कहीं इनको इनकी अंतरात्मा या वैसे ही कुछ ऐसे साइंस इनको सामने आ रहे हैं जहाँ पर बार बार घूम फिर कर इन्हें आप ही की याद आती रही है, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं किया है। तो ये काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट की भी एनर्जी, तो बहुत ज़्यादा आपसे अटैच्ड फील कर रहे हैं इस समय। कह सकते हैं कि आप पर बहुत ज़्यादा कोडिपेंडेंसी वाली एनर्जीज है, कोडिपेंडेंट हैं, बहुत ज़्यादा एक डीप कनेक्ट इन्होंने फील किया है हमेशा। और इस समय वो अटैचमेंट ना वही लग रहा है कि जैसे ये आपको होल्ड करके रखना चाहते हैं, और आप जैसे ग्रिप से निकल रहे हो। चाहे आपकी तरफ से कोई डिसीजन हो रहा है, चाहे इनके परिवार की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ डिसीजंस हैं, कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जिसके चलते इनके मन में एक ऐसा डर आ रहा है कि शायद ये रिश्ता ख़त्म हो रहा है, शायद सब कुछ बिखर रहा है, सब कुछ बिगड़ रहा है, मैं क्या करूँ, कैसे करूँ। तो एक डेस्परेशन है, एक रेस्टलेसनेस है, जहाँ पर अटैचमेंट, वो जो लगाव है, जो आपसे जो जुड़ाव है, बहुत ही ज़्यादा इंटेंस हो रहा है इस समय। तो इंटेंस एनर्जीज़ मैं पिक कर रही हूँ जहाँ पर ये आपको छोड़ना नहीं चाहते, आपको अपने पास एकदम टाइटली होल्ड करके रख लेना चाहते हैं। जो अटैचमेंट या जो सपोर्ट, जो साथ आपकी तरफ से इन्हें मिला है, उसे ये चाह कर भी नहीं भूल सकते। जिस तरह से आपकी तरफ से एक अनकंडीशनल लव रहा है, इस पर्सन ने मूव ऑन करने की, वॉक अवे करने की, डिटैच करने की सब कोशिशें की हैं, लेकिन वो जो आपके एफ़र्ट्स की, आपके प्यार की जो छाप है ना, इनकी आत्मा पर पूरी तरह से छपी हुई है। मतलब रूह में बसे हुए हो आप, इस तरह की एनर्जी से। तो ये अब और डिनाई नहीं कर पा रहे। तो इनके दिल का हाल बहुत ही ज़्यादा बेहाल है इस समय, जहाँ पर ये पर्सन आपका एडिक्ट है, आपकी आदत लगी हुई है इसे, आपकी लत है कह सकते हैं, और एक अलग सा जुनून है, डेस्परेशन यहाँ नज़र आ रहा है, जहाँ इसे लग रहा है कि शायद सब बिखर रहा है, या आपने कुछ ऐसा कुछ सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट कर दिया हो जहाँ इसको कुछ डर सता रहा हो कि कोई और आपकी लाइफ में आ रहा है। तो कुछ तो ऐसा है कि इसको अभी
जो ये अपनी कंफर्ट ज़ोन में था या थी, जहाँ पर ये कुछ एक्शन नहीं लेना है, अपनी मजबूरियों को ही, अपने विक्टिम माइंडसेट को ही सब कुछ मान कर चल रहा था, तो अभी से लग रहा है कि नहीं, उन चीज़ों को साइड करो, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो आगे बढ़ना पड़ेगा, कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। कुछ इस तरह का बहुत इंटेंस मैसेजेस पिक हो रहे हैं कि जहाँ पर ये पर्सन रेस्टलेस हो रहे हैं आपके लिए। और क्या है इनकी एनर्जीज, इनके दिल का हाल बहुत ही बेहाल है, ब्रोकन हार्ट की एनर्जीज़ हैं, समझ सकते हैं। कहीं ना कहीं इनका दिल टूट रहा है इस समय, दिल में बहुत ज़्यादा दर्द है, तकलीफ़ है। जैसे अभी तक तो ये जैसे आंखें बंद करके बैठा हुआ था इंसान, या बैठी हुई थी कि जहाँ इन्हें आपके प्यार की, आपके आपके आंसुओं की, आपकी सफरिंग की, किसी चीज़ की कोई कदर नहीं थी, कुछ फ़िक्र नहीं थी। ये बिल्कुल एकदम जैसे आपसे कोई मतलब ही नहीं है, उस तरह की एनर्जीज़ में था, जहाँ पर इसे कोई लेना देना ही नहीं था। और अभी ऐसी एक एनर्जी आ रही है कि जहाँ ये बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो रहा है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है या तो फैमिली की तरफ से कुछ इन पर पाबंदियाँ और ज़्यादा टाइट की गई हैं, या इन्हें लग रहा है कि अब आप इनकी तरफ लौट के नहीं आओगे। आपकी तरफ से कुछ अल्टीमेटम दिया गया है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट वे में कुछ सिग्नल इन्हें मिला है, समझ रहे हैं, या कोई ऐसा ड्रीम देखा है जो मैं बार बार पिक कर रही हूँ कि कहीं ना कहीं इन्हें कोई सपना आया है जहाँ ये आपको जाते हुए देख रहे हैं। दैट 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज होती है ना, कि वॉकिंग अवे वाला, कि आप और ज़्यादा कलह कलेश नहीं चाहते अपने जीवन में, अब आप सुकून चाहते हो। बहुत आपने इंतज़ार कर लिया, बहुत समझ लिया, बहुत कर लिया, बहुत निभा लिया, अब और नहीं, अब बर्दाश्त से बाहर है। और अब आप मतलब कह लीजिए कि आप नहीं चाहते अब इनके साथ और ज़्यादा निभाना। तो इस तरह का डर इनको हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं दिल अपना हाथों में लिए बैठा है इंसान, कुछ कहना है, कुछ बयां करना है, कुछ मिलना है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है इनका, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हील्ड नहीं है, जहाँ पर बहुत कुछ कहना है लेकिन दिल में रखा हुआ है। आपकी तरफ एक अलग सा पुल है, जहाँ पर ये आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, लेकिन होल्ड बैक किया। हो सकता है आप दोनों में कोई डिफरेंसेस हैं, किसी तरह के कास्ट का, कल्चर का, रिलीजन स्टेटस हो, कोई और डिफरेंसेस हो, कुछ भी ऐसी अनकन्वेंशनल सा कुछ रिलेशन हो, तो जिसके चलते ये इसके पैरों में जैसे बेड़ियाँ बंधी हुई हैं कि ये आप तक नहीं पहुँच पा रहे हैं। एंड लेकिन ये इस समय आपके लिए एकदम, वो कहते हैं ना, एक पागलपन वाला प्यार या एक डेस्परेशन, वो यहाँ नज़र आ रहा है कि जहाँ पर ये बहुत कुछ कहना चाहता है, आपको रोकना चाहता है ये पर्सन। एक्चुअली ये आपको रोकना चाहते हैं कि आप नहीं जाओ, मत जाओ आप। तो यहाँ चांसेस है कि आप शायद मूव ऑन कर चुके हो या कर रहे हो, उस प्रोसेस में हो, या अब इनको आपने अटेंशन देना बंद कर दिया है, अब आपने गिव अप कर दिया है, या आप अपनी लाइफ पर फोकस कर रहे हो, अपने करियर, अपने गोल्स पर ज़्यादा फोकस्ड हो। जो भी चीज़ें हो रही हैं ना, तो वो इसके अंदर एक अलग सा डर बिठा रही है कि जहाँ ये आपको अब कुछ कहना चाहता है लेकिन समझ नहीं पा रहा है कि क्या कहे, कैसे रोके, क्या आपको एश्योरेंस देगा। वो भी है ना कि मुँह उठाकर बंदा या बंदी ऐसे नहीं चले आ सकते नहीं कि भाई मत जाओ, लेकिन क्यों मत जाओ, क्या तुम हो मेरे लिए, नहीं हो तो मैं क्यों रुकूं, है ना। वो सवाल आप भी तो करोगे ना कि भाई क्या है, अगर नहीं जाओ तो ठीक है, नहीं जा रही या नहीं जा रही, लेकिन फिर आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट। तो इनके मन में बहुत सारे सवाल हैं, बहुत ओवर थिंकिंग, बहुत ज़्यादा टेंशन ले रहा है पर्सन या ले रही हैं। बहुत तरह कि जैसे मोरालिटी इश्यूज़ होते हैं कि क्या सही है, क्या गलत है, मैं बढ़ूँ या नहीं बढ़ूँ, मेरे समाज वाले या मेरे परिवार वाले, मेरे ख़ानदान की इज़्ज़त, इसकी उसकी जो भी चीज़ें हैं, सब चीज़ों में इसने पूरी लाइफ को अपनी उलझा कर छोड़ दिया है। सोसाइटी फैक्टर यहाँ बहुत ज़्यादा है, और वो सब चीज़ें इसके दिल को बहुत बुरी तरह से छलनी कर रही हैं। बहुत पेनफुल एनर्जीज़ में कि कहा भी ना जाए, सहा भी ना जाए, वो एनर्जीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है कि कुछ कर नहीं पा रहे और सह भी नहीं पा रहे, दर्द बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। कुछ प्लान करते हैं, फिर उस प्लान को बिगाड़ खुद ही देते हैं, फिर इन्हें लगता है कि नहीं ये चीज़ वर्कआउट नहीं होगी, कैसे क्या करें, स्ट्रैटेजी की एनर्जीज़ है। आपको अप्रोच करना है, कुछ कहना है, आपको मैसेज टाइप करते हो, डिलीट कर देते हैं, अनसेंड कर देते हैं, कुछ लिखते हैं और मिटाते हैं।
तो वो है कि बहुत कुछ कहना है लेकिन कह नहीं पा रहा है इंसान, तो बहुत ज़्यादा दुखी है इस समय, बहुत रेस्टलेस है। आजकल कह सकते हैं सिर्फ अभी की एनर्जीज़ या अभी का इनके दिल का हाल नहीं, कुछ दिनों से भी हो सकती है जहाँ ये रातों को सो नहीं पा रहे हैं, दिल बेहाल है, बार बार रोना आ जाता हूँ, आंखें भीग जाती हूँ अगर नहीं भी रोते हैं। जैसे बोलते हैं कि हाँ मेल ज़्यादा नहीं रोते हैं, आंखों से आंसू नहीं आते, या जो भी अपने इमोशंस को दबा जाते हैं, तो भी चाहे मेल है फीमेल है, कहीं ना कहीं मन भारी हो जाता है, आंखें भीग जाती हैं। उस तरह की एनर्जीज़ हैं कि जहाँ पर ये बहुत इमोशनल हो रहे हैं, इन्हें आपकी वैल्यू जैसे समझ आ रही है, ये आपको खोना नहीं चाहते। अगर हम समझें इस चीज़ को, तो कहीं ना कहीं ये आपको खोने से डर रहे हैं, और इनको अभी डर लग रहा है कि शायद आप या ये रिश्ता अब नहीं संभल पाएगा। हो सकता है इनके लिए कोई रिश्ते देखे जा रहे हों, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जो इन्हें बहुत डरा रही हो, वो भी हो सकता है ना। तो कुछ ऐसा है, या आपके बारे में कुछ देख लिया है इन्होंने, परेशान है, लेकिन बहुत परेशान है। आप इनकी दुनिया हो, वर्ल्ड की एनर्जीज़ हैं, आपके साथ इन्होंने बहुत सपने देखे हैं, बहुत कुछ इमेजिन किया है, जिया है आपके साथ, बहुत कुछ इनके अरमान रहे हैं आपके साथ, एक घर बसाने के, आपके साथ लाइफ बिताने के। कहीं ना कहीं उन सब बातों को लेकर बहुत इमोशनल हो रहे हैं। ये आपकी तरफ लौटना चाहते हैं, आपके सोशल मीडिया को या आपकी फ़ोटोज़ को देख रहे हैं। अगर आप एक्टिव हो सोशल मीडिया पर, तो बिल्कुल ये वहाँ पर नज़रें रख रही हैं, जैसे एक रास्ता ढूंढ रहे हैं, एक डायरेक्शन ढूंढ रहे हैं। देखो यहाँ दोनों में ना इंसान दूसरी तरफ देख रहा है, भटकाव है जहाँ पर ये समझ नहीं पा रहा है, दुनिया से मुंह फेरा हुआ है, किसी का सामना नहीं करना, और अंदर ही अंदर एक घुटन है जहाँ पर ये कुछ डायरेक्शन ढूंढ रहा है, रास्ता ढूंढ रहा है, ढूंढ रही है जहाँ पर आप तक पहुँचे, तो पहुँचे कैसे, क्या करे, किस तरह से, क्या जुगत लगाए बोलते हैं ना, वो वाली एनर्जी से कि क्या करें, कैसे करें। हो सकता है इन्होंने बहुत लंबा समय ले लिया, वो कुछ एक के लिए ये भी हो सकता है कि इतना ज़्यादा समय बीत गया कि अब इन्हें नहीं पता कि अब क्या सिचुएशन है, कैसे सिचुएशन को संभालें, आपका सामना करके क्या बोलेंगे। आप अभी इनका वेट कर भी रहे हो, नहीं कर रहे हो, वो भी सिचुएशन हो सकती है। कुछ तो है इसको अभी जैसे एक रियलाइजेशन, अवेकनिंग हुई है, रियलिटी चेक मिला है, जहाँ इसे लग रहा है कि इसने बहुत देर कर दी, बहुत गलत कर बैठा, ये गलत डिसीजन ले लिया, और निर्णय की स्थिति अभी भी बनी हुई है। और कहीं ना कहीं इसके ये स्थिति इसलिए है कि इसने पहले कुछ गलत निर्णय लिया है, जो आप लोगों के रिश्ते के लिए बहुत ही घातक साबित हो गया, बहुत बुरा हो गया आप लोगों के रिश्ते के साथ, आप दोनों के साथ, जहाँ आप भी बहुत रोए हो, आप बहुत सफ़र किए, क्योंकि इसने जो सपने दिखाए थे, या जो सपने आप लोगों ने साथ में देखे थे, वो सब बिखरे हुए आपके सामने भी दिखे हैं, आपने देखे हैं। तो वो जो एनर्जीज़ है ना, बहुत इमोशनल एनर्जीज़ हैं कि जो रिश्ता टूटा बिखरा, एक बहुत गहरा प्यार रहा है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर कोई चालाकियों वाली एनर्जीज़ मुझे नहीं पिक हो रही है अभी तक, कि यहाँ पर एक बहुत गहरा रिश्ता रहा है, गहरा एक इमोशनल बॉन्ड आप लोगों ने शेयर किया है, एक इमोशनल बॉन्ड की कहिए, और हर तरह से आप दोनों एक दूसरे को समझ पाते थे, इमोशनली, मेंटली, फिज़िकली, स्पिरिचुअली, हर लेवल पर आप लोगों ने, आप एक दूसरे को कंप्लीट करते थे। वो एनर्जीज़ वाला, वो उतना गहरा रिश्ता है जैसे किसी पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, इस जीवन का रिश्ता नहीं है। इतनी तड़प किसी रैंडम कनेक्शन में नहीं हो सकती। एक बहुत ही गहरा स्पिरिचुअल बॉन्ड नज़र आ रहा है, और इस समय बहुत परेशान हो रहे हैं। वर्ल्ड है तो कहीं ना कहीं दुनिया बिखरती नज़र आ रही है, दिल टूटता नज़र आ रहा है, आप तक पहुंचना है, लेकिन क्या करें। अटैचमेंट अगेन आ गया है यहाँ पर, तो अटैच्ड बहुत फील कर रहे हैं, आपसे मिलना है, एंग्जाइटी भी है, रेस्टलेसनेस बहुत है, सो नहीं पा रहे। मून की एनर्जीज़ हैं, इमोशनल एनर्जीज़ बहुत ज़्यादा बह रही हैं, बहुत हैवी एनर्जीज़ हैं। क्या आपने कुछ पोस्ट वगैरह कर दिया क्या, फ़ोटो वगैरह, या कुछ आपके बारे में ये कुछ इन्हें पता चला, या इनकी लाइफ में कुछ ऐसा हो रहा है कि ये डर रहे हैं, अब ये डर रही हैं कि पता नहीं क्या होगा इस रिश्ते का।
कुछ है जो बहुत इनको ना अंदर ही अंदर तोड़ रहा है, मार रहा है, एकदम झंझोड़ रहा है कुछ। तो कॉन्ट्रैक्ट इनकी लाइफ में भी कुछ सिचुएशन हो सकती है, हर एक के लिए नहीं होगा तो आप लोग मत स्ट्रेस ले लेना। लेकिन हाँ, कॉन्ट्रैक्ट की सिचुएशन है तो कोई रिश्ता है या इनके लिए रिश्ता देखा जा रहा है, कोई इंगेजमेंट की एनर्जीज है, कुछ ऐसा बंधन है या कुछ ऐसा ट्रैप है जिससे बाहर नहीं निकल पा रही, कोई लीगल मैटर है। लाइफ इम्बैलेंस में कि कहीं इन्होंने कुछ डिसीजन लिया आंखें मूंद करके, जहाँ इन्होंने सही गलत के बारे में नहीं सोचा, आपके बारे में नहीं सोचा, अन्याय हो गया, इनकी तरफ से जो गलतियाँ हुई हैं, जो अपराध हुआ है, उस अपराध का बोध यहाँ पर नज़र आ रहा है, जहाँ पर ये इंसान अपने आप को कोस रहा है या कोस रही है, जहाँ इसे लग रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने क्यों किया ये सब, मैं क्या कर रहा था, मैं क्या सोच के मैंने ये किया। कहीं ना कहीं ये किसी की बातों में आया है या आई है, जहाँ इसने पैसे को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है आपके प्यार से, या किसी और सिचुएशन की तरफ ज़्यादा अट्रैक्टेड हुआ है, कोई थर्ड सिचुएशन या कुछ और, एंड उसकी वजह से इसने इस रिश्ते में इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया। पहले इसे अंदाज़ा नहीं था कि आप दोनों के बीच में इतना गहरा बॉन्ड है कि ये आपसे मूव ऑन नहीं कर पाएंगे, या जहाँ इन्होंने ये आपके साथ गलत किया है तो इनके जीवन में भी बहुत कुछ उथल पुथल उसके बाद हुई है। क्योंकि जहाँ स्पिरिचुअल बॉन्ड होते हैं या जहाँ बहुत एक ऑनेस्ट पर्सन एक प्योर हार्ट के साथ किसी से बहुत दिल से जुड़ा होता है, अगर उसके साथ गलत होता है ना कहीं एक यूनिवर्स में इम्बैलेंस क्रिएट होता है। वो इम्बैलेंस इन्होंने क्रिएट कर दिया आपके इमोशंस के साथ खेलकर, आपके साथ छल करके। उसका भुगतान ये पर्सन इस समय कर रहा है और वो चीज़ें इसके दिल को तोड़ रही हैं। कोई इसे समझ नहीं पा रहा है, किसी को समझाता भी है तो कुछ किसी को समझ नहीं आ रहा है, लोगों को प्रूव कर कर के थक रहा है, लोगों के साथ निभा कर थक रहा है या थक रही हैं, लेकिन कुछ नहीं हो रहा है। मतलब जैसे आपकी हालात थे ना कि आप अपने आप को साबित कर कर के थक गए, अपने प्यार को इतना कुछ करने के बाद भी बर्बादी हाथ में आई, सब कुछ बिखरा हुआ रहा, जहाँ आप ही का दिल टूटा या दिल के 1000 टुकड़े हुए जिन्हें अभी भी आप समेटे बैठे हो। इसने बहुत कुछ गड़बड़ कर दिया। इमोशनल एनर्जीज हैं, मैसेजेस बहुत आ रहे हैं, एनवी, किसी की जेलसी यहाँ पर नज़र आ रही है कि किसी की जलन का ये रिश्ता वो हुआ है, जलन की क्या बोलेंगे, बलि चढ़ाए, सैक्रिफाइस कर दिया गया आपके रिश्ते को, आपके प्यार को किसी और की जेलसी के कारण। कोई नहीं चाहता कि आप दोनों एक हों। आप दोनों का रिश्ता मुझे बहुत प्योर लग रहा है ना, कोई जर्नी का पार्ट हो, आप लोग किसी तरह की स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल बॉन्ड यहाँ नज़र आ रहा है। अगेन एनवी, तो कहीं ना कहीं किसी तरह की जलन, किसी तरह की नेगेटिविटी का तो बिल्कुल ये रिश्ता शिकार हुआ है कि जहाँ पर बहुत चीज़ें ख़राब हुई हैं। लोग बहुत जलते हैं आपसे, आपसे बहुत जलते हैं। पैसे का मैटर हो सकता है, फैमिली मैटर है, कि कहीं ना कहीं लोग बहुत जलते हैं। आप दोनों का रिश्ता बहुत प्योर रहा है और लोग हज़म नहीं कर पाए होते ना, हज़म नहीं कर पाते हैं लोग, देखकर ही जलन का कारण बन जाए कि इतना गहरा, इतने इंटेंस या इतना कनेक्टेड कैसे कोई किसी से हो सकता है, इतना प्यार किसी का कैसे किसी के मन में हो सकता है। कुछ तो ऐसा है कि जहाँ पर इस रिश्ते के खिलाफ बहुत सारे लोग रहे हैं, जेलसी अभी भी है यहाँ पर। कहीं ना कहीं ये बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं करेंटली, ये जानते हैं कि आप मुड़ कर इनका वेट कर रहे हो, इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन जैसे ये अभी कुछ नहीं कर पा रहे, इन्हें कुछ चीज़ों में ट्रैप में जैसे फंसाया हुआ है, कुछ चीज़ों में फंसा हुआ है, फंसी हुई है कि कुछ नहीं कर पा रहे। अलग सी एनर्जी से अगेन थिंकिंग में सेम कार्ड्स आ रहे हैं। बहुत ओवर थिंकिंग है, कहीं ना कहीं इन्हें पता है कि आप बहुत समझदार थे और समझदारी से आपने इस रिश्ते को निभाया था, बहुत बैलेंस्ड रहे हो और कहीं ना कहीं आप इन्हें बहुत गाइड करते थे, आप इनका सपोर्ट सिस्टम थे। बहुत जगह आपने इनको सपोर्ट किया है, एक इमोशनल सपोर्ट के साथ साथ कहीं ना कहीं हर चीज़ में गाइडेंस या एक स्ट्रेंथ थे आप इनकी।
ये जैसे मुड़ मुड़ कर देख रहा है पर्सन, क्या आप हो, ये अभी कुछ बाकी है क्या, अभी इस रिश्ते में कुछ हो सकता है। मुझे यहाँ लग रहा है कि इनकी लाइफ में किसी तरह का कुछ इंटरफेरेंस हुआ है, डिसीट, कोई धोखाधड़ी हुई है। और बहुत ज़्यादा चांसेस है इसने भी जो धोखा दिया है ना लोगों की बातों में आकर, जहाँ आप इन पर पूरी तरह से आँख मूंद करके ट्रस्ट कर रहे थे, आपने कहते हैं ना अपना सर्वस्व समर्पण कर देना, या अपनी तरफ से हार्ट माइंड बॉडी सोल हर तरह से आप जैसे इन्हीं के लिए थे। एंड इन्होंने किसी भ्रम में आकर आपके साथ कुछ जो गलत किया है ना, प्यार को नहीं समझे, आपके मुंह पर ही दरवाज़ा बंद कर दिया, आपके लिए स्टैंड नहीं लिया जहाँ एक्शन लेना था। तो कहीं ना कहीं आपकी वैल्यू नहीं समझा पहले, या नहीं समझी, और उसके चलते बहुत चीज़ें बिगड़ गई। अलग एनर्जीज है ना, इंटेंस एनर्जीज है बहुत। रोड टू रोमांस, ये आपकी तरफ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ये बाकी दुनियादारी को ना चुनकर आपको चुनता हुआ नज़र आ रहा है। डोर टू वैल्यू, डोर टू रोमांस, रेस्ट एंड रिजुविनेशन। तो कहीं ना कहीं ये खुद को हील करना चाहते हैं, इस कनेक्शन को हील करना चाहते हैं, इस एकांतवास में, इस अकेलेपन में, इन दूरियों में। ये आप इनके दिल दिमाग, इनके जहन में छाए हुए हो, आपने कब्ज़ा किया हुआ पूरी तरह से कह सकते हैं, जहाँ पर ये आपको भुला नहीं पा रहे, और आपकी वैल्यू या आप इनके लिए कितने ज़रूरी हो, आपकी क्या अहमियत है इनके जीवन में, इनकी लाइफ में, उसको ये समझ पा रहे हैं कि जैसे आप ही इनके लिए अबंडेंस रहे हो, ख़जाना रहे हो आप इनका। और प्यार जो है ना, इन्होंने जो दरवाजे बंद किए थे, अब जैसे वापस से रिसेप्टिव हो रहा है पर्सन या हो रही, जहाँ ये एक नई शुरुआत करना चाहते हैं इस कनेक्शन की, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं। तो जो इन्होंने अपने दिल के चारों तरफ कोई दीवार लगा दी थी, या किसी तरह की मटेरियलिस्टिक सोच में ये उलझ गया था पर्सन, तो उन चीज़ों से जैसे जिन भी लेयर्स में इसने खुद को ढाल लिया था ना, हाइड कर लिया था, या एक लेयर्स में था, वो लेयर्स को जैसे अनलेयर करता नज़र आ रहा है कि उन लेयर्स से हट रहा है, और जहाँ पर इसका प्यार सरफेस लेवल पर आ रहा है, सरफेस पर आ रहा है। जो चीज़ों को, जो जिन इमोशंस को दबा दिया था, वो जैसे उभर कर सरफेस पर आ गए हैं। तो कुछ तो जीवन में घटनाएं बहुत सारी हो रही हैं। यहाँ पर वैसी एनर्जी भी हो सकती है कि जहाँ इसने जिन लोगों पर ट्रस्ट किया है, वहाँ से इसको विश्वासघात मिला है। जहाँ पर ये आपसे दूर होकर जिन लोगों पर विश्वास करके जिनके साथ गया था, उन लोगों ने ही बैक स्टैप कर दिया, और इसकी आंखों से ये पट्टी हटी कि भाई मैंने क्या कर दिया, मैंने क्या कर लिया, मैंने ये क्यों तबाही मचा दी। ऐसा कुछ हुआ है इनकी लाइफ में, किसी तरह का कुछ टावर मोमेंट टाइप, या कुछ रियलिटी चेक, कुछ कर्मा जैसे कहते हैं ना, कि कुछ कार्मिक सिचुएशन क्रिएट हो जाना, कि लाइफ में कुछ ऐसा हो जाना उथल पुथल की, जहाँ समझ आता है कि अरे मैंने ही तो गलती कर दी, मैं लोगों को नहीं समझ पाया। कुछ यहाँ पर वैसी एनर्जीज हैं कि जहाँ एक बहुत डीप डिसअपॉइंटमेंट है, और रियलाइजेशन एंड रियलिटी चेक यहाँ नज़र आ रहा है। आगे देखें, हम तो रीडिंग बहुत लंबी हो जाएगी। नंबर 2, इमोशंस बहुत हैं। आने वाले 2 आवर्स, 2 डेज़, 2 वीक्स बहुत इंपॉर्टेंट रह सकते हैं। फ्रेंड्स, आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्लेम करने का मन है, कमेंट करने का मन है, ज़रूर करें। अपना साथ मेरे साथ बनाए रखें। इनिशियल्स आपके पर्सन के नाम का पहला अक्षर, नेम या सरनेम का क्या है। ZXRIWM CGYLFPWI, ये सब इनिशियल्स आपके पर्सन के हो सकते हैं। आगे देखते हैं, क्विकली देखते हैं कि क्या है, और इनडिसीजन क्या है। इंटेंस एनर्जीज हैं, देखो ये वही एनर्जीज आ रही हैं कि बहुत ज़्यादा सफरिंग से गुज़र रहा है ये पर्सन। रियलाइजेशन हो रहा है, इसको समझ आ रहा है इसने आपके साथ अन्याय किया है। अब इसके साथ जो अन्याय हो रहा है, इसे पता है वो इसके साथ, इसी को इसके कर्मों का फल मिल रहा है। कहीं ना कहीं लोग इसको नहीं समझ पा रहे। बहुत ज़्यादा रातों को, ये देखो टेबल भी आ गए यहाँ पर,
आपको दूर जाते देख रहा है, आपसे जो दूरियां बनाई किसी थर्ड सिचुएशन के लिए, किसी लाभ के लिए, किसी फ़ायदे के लिए, वही चीज़ें इसे टॉर्चर कर रही हैं। बहुत ज़्यादा आपकी यादें हॉन्ट कर रही हैं। थर्ड सिचुएशन बहुत नेगेटिव नज़र आ रही है यहाँ पर। थर्ड सिचुएशन के साथ बहुत प्रॉब्लम्स हो सकती हैं इस समय। बहुत ज़्यादा इमोशनल ब्रेकडाउन की एनर्जीज़ हैं, बहुत ज़्यादा टर्मोइल है, ट्रॉमेटाइज्ड है, जैसे खुद को ही कोस रही है। ब्रोकन हार्ट क्या है? जिन सिचुएशन के लिए इसने आपसे दूरियां बनाई थी वहीं पर इसका दिल टूटा है और आपको भी दूर जाते देख रहा है। ये भी हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जहाँ पर इसने सोचा था ना बहुत कुछ स्मूद, बहुत पीसफुल एनर्जीज होंगी, केओस नहीं रहेगा, इजी वे आउट चुना इसने, वहीं पर इसका दिल पूरी तरह से टूटा। वहाँ से अब ये वॉक अवे करना चाहते हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये समझ नहीं आ रहा कि करे तो करे क्या। सब कुछ उल्टा पड़ गया, जो भी दाव खेला या जो भी था वो सब चाल पलट गई वाली एनर्जीज है, उल्टी पड़ गई चाल। वर्ल्ड, ये देखिए कैसी एनर्जीज आ रही है, हैवी एनर्जी है ना, वही इंटेंस एनर्जीज हैं। 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बहुत पेनफुल एंडिंग्स से गुजर रहा है, किसी तरह की कार्मिक एंडिंग्स है। वर्ल्ड के साथ 10 ऑफ स्वॉर्ड्स है, कहीं ना कहीं कुछ कार्मिक ट्रिगर्स, कार्मिक एंडिंग्स चल रही हैं। दिल बहुत बुरी तरह से टूटा हुआ है, छलनी है, बैक स्टैबिंग है, जिनसे इसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था वहाँ से इसको धोखे मिले हैं। बहुत पेन में है, जहाँ इसे लग रहा है कि कोई आशा की उम्मीद नहीं नज़र आ रही, कोई उम्मीद बाकी नहीं है। आप तक भी पहुँचे तो पहुँचे कैसे? बर्बादी इसने की है, आप तक पहुँचना चाहता है, करे तो करे क्या। बहुत नॉस्टैल्जिक है इस समय, बहुत इमोशनल हो रहा है। तो दिल का हाल तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे इसने जो आपके साथ बहुत गलत किया है ना, उसी का नतीजा है ये, जिससे ये सफ़र कर रहा है। कॉन्सिक्वेंसेस हैं जो इसने किया है अभी क्या कहें, वही फेस कर रहा है ये, कि आप इजीली नहीं निकल सकते ना। किसी को उम्मीदें जगा कर, किसी की लाइफ में बहुत सारे सपने दिखाए, प्यार जगा दिया किसी के मन में, और फिर उसको ही बैक स्टैप करके, उसको धोखा देकर उसको अपने से दूर कर दिया, तो बहुत गलत हो जाता है ना। बहुत बड़ा भयंकर वाला गुनाह है ना। तो ऐसी एनर्जीज यहाँ नज़र आ रही हैं कि आपने इस पर ना बहुत ट्रस्ट किया था। शायद आपने लाइफ में किसी पर उतना विश्वास ना किया हो जितना विश्वास इस पर किया था, या जितना साथ आपने इसका दिया है। कभी किसी पर उतना नहीं आपको विश्वास हुआ है, और आपको लगता था कि जैसे कि कभी आपके साथ कभी गलत नहीं कर सकता, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और इसने जिस तरह से तोड़ा है ना आपको, बहुत बुरा तोड़ा है, बहुत बुरी तरह से, मतलब बहुत ही गलत किया है इसने आपके साथ। तो वो एनर्जीज है कि जैसे होता है ना, हाथ कोई गिर रहा कि हाँ मैं संभाल लूँगा, और फिर हाथ छोड़ दो, इंसान पूरी तरह से डूब ही जाए। जैसे कई मूवीज़ में भी होता है ना कि हाँ पकड़ा और फिर छोड़ दिया और खाई में गिर गया। तो वैसी कुछ एनर्जीज़ यहाँ नज़र आ रही है, जहाँ पर आपने इस पर ट्रस्ट किया था और इसने आप ही को धोखा दे दिया। जैसे पुरानी एक मूवी बाजीगर में भी था ऐसा कुछ सीन, और अभी की भी कुछ मूवीज़ में देखे हैं। तो जहाँ इसने ना आपको, आपके दिल में उम्मीदें जगाकर, विश्वास जीत कर आपके साथ जो किया है ना, उसी को ये भुगत रहा है। कोई थर्ड सिचुएशन है तो वो भी इसका जीना आराम किया हो उसने भी। कॉन्ट्रैक्ट, ये लो, स्टक है किसी सिचुएशन में, ट्रैप हो गया है, ट्रैप हो गई है, लाइफ पूरी तरह से पॉज में चली गई है इसकी। हैंगमैन कॉन्ट्रैक्ट के साथ, जिन लोगों के लिए इसने आपके साथ गलत किया, आपको सैक्रिफाइस किया, वही लाइफ पूरी तरह से उलट गई है। कार्मिक सिचुएशंस हैं, कर्मा फेस कर रहा है पर्सन करेंटली। ये कर्मा रीडिंग तो नहीं है, लेकिन स्टिल यहाँ पर कर्मा ही फेस कर रहा है पर्सन। जो इसने आपके साथ गलत किया है वो ही भुगत रहा है। इसके जीवन में कोई सुकून नहीं है, ना चैन है ना सुकून है। एनवी,
पैसे का लेन देन है यहाँ, स्टेटस या कोई और तरह की कुछ इमेज, फाइनेंशियल स्टेबिलिटीज़ या फाइनेंशियल स्टेबिलिटी हो, फ्यूचर कुछ तो है जिस जो इस रिश्ते में जो भी गलत हुआ है उसका एक मेजर रीज़न यहाँ नज़र आ रहा है। कुछ फाइनेंसेस, कुछ फ्यूचर, कुछ पैसा, कुछ लेन देन, कुछ इमेज, कुछ सोसाइटी। इमेज कॉन्शियस पर्सन है, बहुत ईगो घमंडी लोग भी बहुत हैं, अहंकारी है, बहुत घमंड ने भी चीज़ें बहुत बर्बाद की हैं। भुगत रहा है या भुगत रही है, जो भी है। थिंकिंग वुमेन, अब आपका प्यार समझ आ रहा है, अब आपकी तरफ बढ़ना है, आपको अप्रोच करना है। जो इम्बैलेंस क्रिएट कर दिया है इस कनेक्शन में, वो आप बैलेंस करना है, इक्वल गिव एंड टेक में आना है। आपके बिना कहीं मन नहीं लग रहा, उदासी छाई है, तो ये कोई नई शुरुआत करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है। प्यार को समझ नहीं पाया, उस चीज़ का एहसास है। डोर टू रोमांस, एक्सक्यूज मी। आपके साथ खुशियाँ हैं, एक नई शुरुआत करना है, अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनता नज़र आ रहा है। जैसे आपके साथ जो हैप्पीनेस इसने फील किया है ना, जो जैसे इसका इनर चाइल्ड एकदम से हील हो जाता हो, बाहर आ जाता हो, कि जैसे कि बहुत सुकून, बहुत खुश, बहुत हैप्पीनेस इसने आपके साथ ही महसूस की है। और अब ये आपकी तरफ लौटने की एनर्जी से, सन की एनर्जी से, तो बिल्कुल ये आपकी तरफ लौटना चाहता है, आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहता है। जो इसने दरवाजे बंद किए हैं, जो गलत किए हैं, वहाँ सही करना है। लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, लेकिन ये आपको अप्रोच करने की एनर्जीज़ में है। ये कुछ ना कुछ प्लान कर रहा है, कुछ ना कुछ कनेक्शन पर वर्क करना है, उस तरह का है। लेकिन हाँ, अभी करेंटली ये बहुत हैवी एनर्जी से गुजर रहा है, जिससे इन सब सिचुएशंस से इसको मतलब बताया गया है, इसको लेसन्स मिले हैं कि जहाँ इसे समझ आए कि इसने जिसको गंवाया है, जिसे खोया है या जिसके साथ गलत किया है, उसकी तरफ लौटना है, उससे माफ़ी मांगनी है, उसके साथ न्याय करना है, उसके साथ नई शुरुआत करनी है। यहाँ 111 की एनर्जीज़ हैं, 111 नहीं, 4 टाइम 1111 की, 1111 की एनर्जीज़ भी हैं, 1010 भी नज़र आ रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ न्यू बिगनिंग्स हैं, कुछ चीज़ें एंड होंगी। तो ये पर्सन आपकी तरफ लौटेगा। 1 महीने का टाइम मुझे यहाँ महसूस हो रहा है कि आने वाला 1 महीना बहुत इम्पोर्टेंट रहने वाला है आप लोगों के लिए। और अगर वैसे देखें तो यहाँ पर पिछले 8 दिन, 8 हफ्ते, 8 महीने आप लोगों से कनेक्टेड हो सकते हैं। अगस्त मंथ कनेक्टेड हो सकता है। ये अगस्त मंथ आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। हाँ, और क्या है, और कोई नहीं मुझे पिक हो रही एनर्जी। 333 भी है, 333 है, 4 टाइम 3 दिख सकता है। मार्च या दिसंबर, पिछले 3 महीने, 3 हफ्ते, 3 साल का कनेक्शन हो, कुछ ऐसा हो सकता है। 3 नंबर का कुछ रोल हो। राशियों की अगर बात करें तो यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर, ये राशियाँ यहाँ पर आई हैं। हाँ, यही है। और प्रोमिनेंटली लियो सिंह राशि यहाँ पर है। लिब्रा, तुला राशि भी है। वैसे तो वर्ल्ड आया है, तो वर्ल्ड में सारे एलिमेंट्स सभी आ जाते हैं। तो एरीज, लियो, सैजिटेरियस, एरीज और सैजिटेरियस ही नहीं है ना, तो वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। और अगर डेट ऑफ बर्थ की बात करें तो यहाँ पर है 9, 18, 27, 8, 17, 26, 6, 15, 24, 1, 10, 19, 28, 2, 11, 20, 3, 12, 21, 30, 6, 15, 24, ये सब डेट ऑफ बर्थ हो सकती है। बर्थ मंथ में सितंबर, अगस्त और जून, फरवरी, नवंबर, जनवरी, अक्टूबर, मार्च, दिसंबर, हाँ, ये सब बर्थ मंथ हो सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही। मैं फिर मिलती हूँ आपको एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए बाय। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए।